ठंड की, जहां मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का कहर अभी भी जारी है। कोहरे के साथ बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल में घना कोहरा छाया हुआ है। बता दें कि सागर, जबलपुर और नर्मदापुरम में घना कोहरा छाया हुआ है। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम में हल्की बारिश के आसार हैं। कोहरे का ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर है और कई ट्रेनें जो कि लेट चल रही हैं। बता दें कि यहाँ पर लेट होने की वजह से यात्रियों की परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है और लेट लतीफी ट्रेनों की नजर आई एक बार फिर से, क्योंकि कई घंटे डिले चल रही हैं ट्रेनें कोहरे के कारण। कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप जारी है। बारिश ने भी लोगों की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया। एक तरफ तापमान कम हो रहा है और साथ ही शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हर कोई परेशान है और घरों में छुपने के लिए मजबूर है। सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम में घना कोहरा छाया हुआ है। पूरा शहर जो कि कोहरे के आगोश में छुपा हुआ है। और साथ ही यहां पर आपको बता दें कि बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और एमपी में कई ऐसे शहर जहां पर जो तापमान है वो 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया जा रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल में घना कोहरा छाया हुआ है और ग्वालियर जिला जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा ठंडा जिला रहा। और इसके बाद राजधानी अगर भोपाल की अगर हम बात करें तो कई दिनों से धूप के दर्शन नहीं हो पाए हैं और इस दौरान यहाँ पर जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। और इस ठंड का असर यात्रा पर भी पड़ रहा है, क्योंकि कई बसें जो कि बहुत देरी के साथ चल रही हैं, ट्रेनों में भी लेट लतीफी हो रही है, यात्री बेहद परेशान हो रहे हैं। बता दें कि ये जो अभी दिक्कतें हैं वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आईएमडी का कहना है इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी गई और साथ ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और अलग अलग शहरों में क्या स्थिति है आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। इंद्रपाल हमारे साथ नर्मदापुरम से, चंकी वाजपेयी जो कि इंदौर से हैं, करण मिश्रा ग्वालियर से और साथ ही शब्बीर अहमद हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शब्बीर, मैं आपके पास आ रहा हूं और प्रचंड कहर जारी है कोहरे का और कोहरे की वजह से पूरा शहर उसके आगोश में लिपटा हुआ है। क्या तस्वीर है भोपाल में भी? बिल्कुल संभव बात की जाए तो पिछले 2 दिन से राजधानी भोपाल की बात की जाए तो पूरी तरीके से सुबह का वक्त कोहरे के आगोश में देखने को मिल रहा है। और राजधानी भोपाल में आज की बात करें तो कल के मुकाबले संभव ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ी सी विजिबिलिटी ज्यादा है। कोहरा घना है आज की बात की जाए तो आज भी, लेकिन कल के मुकाबले बात की जाए तो कल 20 मीटर से ज्यादा के आगे सामने से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज के बात की जाए तो 50 मीटर तक के घना कोहरा आसपास छाया हुआ है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मध्य प्रदेश में कई इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और जिसके अंदर भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर में हल्की बारिश के आसार है। और राजधानी भोपाल में बात की जाए तो सुबह से हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात की जाए तो एमपी के ग्वालियर चंबल इलाका हो, जबलपुर हो, नर्मदापुरम हो, यहाँ पर घने का बादल के साथ साथ कोहरे छाने की संभावना जताई गई है और वो तस्वीर संभव देखने को भी मिल रही है। मौसम विभाग का ये मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते ये मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और उसी के कारण हल्की बारिश के संकेत मिल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है जिसके कारण ठंड और बढ़ती हुई नजर आ रही है कि कोहरे के साथ साथ बारिश ओस की भी होती हुई दिखाई दे रही है राजधानी भोपाल में। और तापमान में गिरावट की बात की जाए तो अधिकतर जो शहरों का मिनिमम तापमान है वो 10 से 12 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कुछ शहरों के तापमान के बारे में मैं जिक्र कर दूं, गुना की बात करें तो 13 डिग्री, ग्वालियर 10 डिग्री। इसके अलावा बात की जाए तो इंदौर 15 डिग्री के आसपास, खंडवा 12, खरगोन 12 और पचमढ़ी 11 जो हिल स्टेशन कहा जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो बाकी शहरों में राजगढ़ 13, ये तमाम वो शहर है जहां पर तापमान 10 से 13 डिग्री के बीच में बना हुआ है संभव। लेकिन इन सब के बीच हमें देखना यह होगा कि सीधी हो या फिर उत्तर भारत से सटे हुए इलाके हैं वहां पर कड़कड़ाती हुई ठंड नजर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरीके का बात की जाए तो राजधानी भोपाल में तमाम जितने भी लोग सुबह के वक्त संभव निकल रहे हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से ढक कर निकल रहे हैं।
मौसम विभाग की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा है कि सुबह के वक्त खासकर आम इंसान जब जरूरत रहे तभी घरों से बाहर निकले, नहीं तो घरों में ही रहें। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कोहरे के कारण यातायात भी काफी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे हवाई सेवा की बात करें या फिर ट्रेन की बात की जाए। और खासकर ट्रेनों की जो देरी है वो तो संभव ये कह सकते हैं कि कई घंटे देरी से चल रही है। जो रफ्तार के मामले में मानी जाती थी वो ट्रेन, उस पर भी कोहरे के कारण ब्रेक लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और कई ट्रेनें जो हैं निश्चित जो तौर वक्त पर से पहले पहुंच जाती थी, यहाँ पर स्थिति वो बहुत ट्रेनें ज्यादा कम से कम विकट 6 होती से जा 7 रही है घंटे लेट चल रही है। और ये स्थिति लगातार बिगड़ रही है कोहरे की वजह से भी। कर्ण, इस तरह के हालात ग्वालियर में भी है, रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है और सर्दी का सितम ग्वालियर में भी जारी है। देखिए बिल्कुल सर्दी का सितम यानी 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो लगातार जारी है। लगभग बीते 10 दिनों से लगातार सर्दी का जो कहर है उसको शहरवासी झेल रहे हैं। इसके अलावा इसका असर यातायात पे भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि मैं बीते 24 घंटे की तस्वीर पर गौर करूं तो ग्वालियर का अधिकतम तापमान जो है वो 14.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 7.9 डिग्री कम रहा है। इसके साथ ही यदि मैं न्यूनतम तापमान पर गौर करूं तो न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर जो पचमढ़ी है उसका 11 डिग्री तापमान रहा है। यानी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर जो है इस वक्त पचमढ़ी और शिमला से भी ज्यादा ठंडा शहर मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है। और सीधे तौर पर जिस तरह से लगभग बारिश का दौर जो है बीते 24 घंटे में जारी रहा है, लगभग 31 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इशारा इस बात की ओर कर रही है कि बारिश ने इस अंचल को तरबतर कर दिया है। यानी साफ तौर पर एक और बारिश, दूसरी ओर ठंडक के जो न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। इसके साथ ही यदि मैं विजिबिलिटी पर गौर करूं, चूंकि बारिश हुई है उसके चलते कोहरे में हल्की कमी आई है। जो कल 400 मीटर दृश्यता थी वो आज 300 मीटर पर सिमट के रह गई है। तो ऐसी स्थिति में ये साफ तौर पर ये तस्वीर लगातार जो सामने निकल कर आ रही है उसके चलते लोग खासे परेशान जो है वो नजर आ रहे हैं। इसका सीधा असर जो है वो किसानों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि एक और हम देख रहे हैं कि अंचल में बारिश की तस्वीर यानी 31 मिलीमीटर बारिश इस अंचल में पूरी दर्ज की गई, जिसका असर किसानों की जो फसल खेतों में खड़ी हुई है, विशेष रूप से मटर, उस पर सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है। हमने मुरैना की तस्वीर देखी, इसके अलावा आसपास की तस्वीरें देखने में आ रही हैं जहां पर खड़ी फसल जो है उस पर बारिश और उसके बाद कड़ाके की ठंड के चलते जो मावट है उसका असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और किसानों को काफी नुकसान जो है इसके चलते हो रहा है। यानी साफ तौर पर कोई भी वर्ग ऐसा अछूता नहीं है, सामान्य वर्ग हो चाहे रोजगार पेशा व्यक्ति हो जो सुबह के वक्त जल्दी अपने काम के लिए निकलता हो, यदि इसके अलावा किसान की तस्वीर गौर करी जाए तो हर वर्ग जो है सर्दी के सितम से कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। और जिस तरह का आंकड़ा लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 14 जनवरी तक फिलहाल किसी भी प्रकार की राहत जो है वो इस सर्दी से किसी को भी मिलती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है, इस बीच नर्मदापुरम में क्या स्थिति है? इंद्रपाल, आप मुझे तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश की, बताइए कि अभी तापमान कितना बना हुआ है और कितनी ज्यादा ये सर्दी लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नर्मदापुरम में लगातार 4 दिनों से कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण बहुत ज्यादा कड़ाकेदार की ठंड पड़ रही है और लोग इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं हम बात करें रेलवे ट्रेनों की, तो ट्रेनों की स्थिति भी बड़ी गंभीर चल रही है। बहुत सारी यात्री ट्रेनें ऐसी हैं जो 5 से 6 घंटे की देरी से इटारसी स्टेशन में पहुंच रहे हैं, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम फसलों की बात करें तो गेहूं की फसल तो अभी ये कोहरे और बारिश के कारण ठीक है, लेकिन जो दलहन फसल है उनको कहीं ना कहीं इन कोहरे से नुकसान है, क्योंकि उसमें इल्लियां और कीड़े लगने की पूरी संभावना है। और ठंड अभी इस समय कड़ाकेदार की ठंड पड़ रही है कि जो जिला कलेक्टर है उनके द्वारा भी बच्चों के स्कूल को 10 बजे से कर दिया गया है। और पचमढ़ी, नर्मदापुरम के पचमढ़ी की स्थिति यह है कि वहां पर बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ रही है कि लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है और जो पर्यटक हैं वो भी वहां पर घूमने सैर सपाटा करने नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी ठीक है, इंदौर में स्थिति क्या है? चंकी वाजपेयी हमें बताएंगे। चंकी, आप तक आवाज पहुंच रही तो तस्वीरें भी दिखाई, बताइए क्या स्थिति है इंदौर में फिलहाल ठंड को लेकर? जी बिल्कुल, अगर इंदौर की बात की जाए ठंड को लेकर तो इसमें बिल्कुल भी कोई कोतवाल नहीं कि पूरे प्रदेश के साथ इंदौर का जो मालवांचल है वह भी पूरी तरह से ठिठुरन से जकड़ा हुआ है। शीतलहर का प्रकोप इतना है कि जो सुविधा के जो कार्य है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। आम जनजीवन पूरी तरह से डामाडोल चल रहा है। क्योंकि बात की जाए ठंड के कारण तो ठंड से कई जो जनजीवन है उसकी गतिविधियां थम सी गई है। सुबह आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कितना कोहरा है यहाँ पर। अभी फिलहाल
सुबह 8 बजे का वक्त हो चुका है। यही कोहरा सुबह 10 बजे तक इसी तरह से बना रहेगा। 10 बजे के बाद जो है कि हल्की सी जो गर्मी बोले या अपन धूप की किरणें बोले वो कुछ आ पाएंगे, लेकिन उसके बाद में कुछ घंटों का ही केवल ये राहत मिल पाएगी। उसके बाद देर शाम को फिर दोबारा से ठीक है। ठंड का कोहरा बढ़ जाएगा। ठीक है जंगी, बहुत धन्यवाद आपका। शब्बीर बहुत धन्यवाद और साथ ही कर्ण बहुत धन्यवाद आपका।